तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं Hyundai i20 की फॉर्म वॉश। ये मॉडल है 2018 एक्टिव मॉडल और वेरिएंट है डीजल। तो अभी हमारे यहाँ चल रहा है बरसात का सीज़न और बरसात के सीज़न में गाड़ी का गंदा होना बहुत आम बात होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के चारों तरफ पूरी मिट्टी जमा हुई रखी है। अब वही हम बात कर लेते हैं अंदर से। तो अंदर की कंडीशन हम देख सकते हैं, यहाँ भी जो हमारी मैट्स है उस पर भी मिट्टी जमा हुई रखी है। जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, सीट कवर देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूरी गंदी हुई रखी है गाड़ी। और जो हमारा साइड पैड वो भी गंदा हुआ रखा है क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है। अगर हम बात करें पीछे से तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सीट कवर हो गया हमारा, जो मैट्स है वहाँ भी गंदी है, जो डैशबोर्ड है अपना फाइबर आइटम वो भी पूरा गंदा हुआ रखा है। और यहाँ पर पीछे वाले साइड पैड को देख सकते हैं जो भी पूरा गंदा हुआ रखा है। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इसकी फॉर्म वॉश। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपनी गाड़ी को रैम पर फॉर्म वॉश के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम अंदर से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी 3D मैट है उसको हमने निकाल लिया और जो कंपनी के साथ मैट आती है वो रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी जमा हुई रखी है। पीछे भी हमने 3D मैट और जो कंपनी साइड से मैट आती है उसको भी निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बारीक डस्ट है वो यहाँ पर जमी हुई रखी है। दोस्तों ये गाड़ी प्रॉपर मेंटेन हुई रखी है, जिसके कारण जो हमारा यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोरिंग एकदम क्लीन है, बस यहाँ पर मिट्टी जमा है। तो यहाँ पर हम वैक्यूम से पूरी गाड़ी को करेंगे क्लीन। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारी बारीक डस्ट है उसको वैक्यूम पूरा खींच रहा है। और खींचने के बाद इसमें थोड़े थोड़े पत्थर भी डले हैं तो इनको भी हमारा वैक्यूम प्रॉपर खींच लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा प्रॉपर मेंटेन है, सिर्फ डस्ट है जिसके कारण थोड़ी बहुत गाड़ी गंदी रखी है। तो यहाँ पर गाड़ी प्रॉपर मेंटेन होती रहती है। ये आप वैक्यूम के बाद आप देख सकते हैं जो भी हमारा फ्लोरिंग है वो एकदम उसको हमने क्लीन कर दिया। ये ड्राइवर साइड यहाँ पर आप कितनी मिट्टी थी वो पूरी निकल चुकी है। और यहाँ पर आप को ड्राइवर साइड देख सकते हैं, कंडक्टर साइड यहाँ भी पूरी मिट्टी को निकाल दिया है। तो वैक्यूम करने के बाद दोस्तों हम करेंगे बॉडी वॉश। बॉडी वॉश के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 40 डिग्री नोजल का। 40 डिग्री नोजल में हमारे यहाँ पर वाटर स्प्रे एंगल ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका वाटर ज़्यादा होता है बट प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी से कार को वॉश कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पॉइंटेड या 15 डिग्री एंगल का यूज़ करेंगे तो इसमें आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और वाटर भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें यहाँ पर धीरे धीरे अपने नोज़ल को आगे बढ़ा रहा है, जिससे जब सारी मिट्टी निकलती हुई जा रही है। अगर यहीं पर आप 15 डिग्री नोज़ल यूज़ करेंगे तो उसका वाटर स्प्रे एंगल कम होगा, जिसके कारण आपका वाटर भी ज़्यादा जाएगा और टाइम भी ज़्यादा जाएगा। देन उसके बाद जो हमारी कंपनी के साथ मैट आती है वहाँ पर भी हम इससे क्लीन कर देंगे वाटर स्प्रे से। दोस्तों यहाँ पर आपका ना तो कोई शैम्पू लगने वाला है ना कोई ब्रश लगने वाला है। सेम चीज़ हम अपने 3D मैट भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रेशर भी देख सकते हैं, प्रेशर कितना तेज़ है, जिसके कारण जो भी मैट है हमारी वो स्टिल नहीं हो पा रही हैं, दूर फिक रही हैं। तो मैट वॉश और बॉडी वॉश के बाद हम करेंगे अंडर बॉडी वॉश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हील के ऊपर जगह है वहाँ पर कितनी मिट्टी जमा हुई रखी है। तो बरसात के दिनों में यहाँ पर मिट्टी जमना बहुत आम बात है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 15 डिग्री नोज़ल का। तो 15 डिग्री नोज़ल में जो वाटर स्प्रे एंगल होता है वो कम होता है, जिसके कारण आपका प्रेशर होता है वो तेज़ होता है। तो यहाँ पर आपको तेज़ प्रेशर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका हाथ तो नहीं चलता है। तो जो भी काम है इसके आपको प्रेशर से ही करना पड़ेगा। और दोस्तों बरसात में आप भी गाड़ी को टाइम टू टाइम वॉश कराएं। यहाँ की मिट्टी निकलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ की मिट्टी नहीं निकलेगी तो रस्टिंग के कारण आप मिट्टी यहाँ जमकर यहाँ पर आपकी रस्टिंग बॉडी में शुरू हो सकती है। तो बरसात में आप गाड़ी को ज़रूर वॉश कराएं, अंडर बॉडी वॉश भी कराएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम शैम्पू यूज़ करते हैं ऑटो स्पा का मिस्टर माइक्रो लग्जरी शैम्पू। तो इसकी जो MRP आती है दोस्तों वो आती है 2400 कुछ समथिंग, बट आप इसको अमेज़ोन से परचेज़ करेंगे तो ये आपको 1000 रुपये समथिंग में मिल जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी वॉश करें या जब भी बॉडी वॉश कराएं तो हमेशा फोम वॉश ही कराएं, क्योंकि फोम वॉश से क्या होता है आपके जो बॉडी पे स्क्रैच आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हमेशा फोम वॉश ही कराएं। और दोस्तों इस शैम्पू की मैं आपको थिकनेस भी दिखा देता हूँ कितनी ये थिक फॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, अच्छा खासा थिक शैम्पू ये प्रोड्यूस करता है। तो अब हम यहाँ पर पूरी गाड़ी पे शैम्पू से फॉर्म वॉश करेंगे, पूरी गाड़ी पे फॉर्म वॉश को अप्लाई करेंगे। फॉर्म वॉश से दोस्तों आपकी गाड़ी पे वैक्स मिक्स होने के कारण शाइनिंग भी अच्छी आती है। और दोस्तों यहाँ पर हम माइक्रोफाइबर से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मिट्टी है वो प्रेशर में एक बार नहीं निकलती है, माइक्रोफाइबर से क्लीन करने पर ही निकलती है। तो यहाँ पर हम पूरी गाड़ी को माइक्रोफाइबर से साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद हम इस पर वापस से 40 डिग्री एंगल का नोज़ल यूज़ करेंगे। 40 डिग्री एंगल का नोज़ल इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें आपका जो भी गाड़ी है वो जल्दी क्लीन हो जाए। इसमें आपका वाटर स्प्रे एंगल ज़्यादा होता है तो आपका टाइम भी कंज्यूम कम होता है। तो पूरी गाड़ी को हम 40 डिग्री एंगल से क्लीन कर देंगे, इससे आपकी गाड़ी भी जल्दी क्लीन हो जाएगी।
तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी को वॉश करें तो कभी भी सीधी धूप में गाड़ी को वॉश ना करें, क्योंकि अगर आप धूप में गाड़ी को वॉश करते हैं तो गाड़ी के ग्लास पर और बॉडी पर हल्के हल्के छोटे छोटे से पानी के निशान बन जाते हैं। तो हमेशा छाया में ही वॉश करें। और जब भी आप शैम्पू से वॉश करें या फिर फोम वॉश से वॉश करें तो बॉडी पे फोम वॉश या शैम्पू को ज़्यादा देर तक ना रहने दें, क्लीन करने के बाद उसको जल्दी निकाल दें। और यहाँ पर दोस्तों हम गाड़ी के अंदर पहले ही क्लीन कर चुके हैं, पॉलिश भी हो चुका है, जो भी फाइबर आइटम्स हैं आप देख सकते हैं। और जो हमारी फ्लोरिंग है वो तो हम पहले ही वैक्यूम करके क्लीन कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी पे डैशबोर्ड है, पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो हमने पूरी गाड़ी पे अंदर फाइबर आइटम पे पॉलिश कर दिया है। और दोस्तों फोम वॉश हो चुका है। फोम वॉश के बाद हम जो भी पानी है उसको माइक्रोफाइबर से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 माइक्रोफाइबर का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक माइक्रोफाइबर से आपका पूरा पानी क्लीन हो जाता है और दूसरा माइक्रोफाइबर से जो भी इस पर मॉइस्चर रहता है वो भी पूरा क्लीन हो जाता है। इससे जो आपके गिलास हैं एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर यदि हम यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर का यूज़ करते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर रह जाता है, जिसके कारण ग्लास टोटली क्लीन नहीं होते प्रॉपर। तो यहाँ पर हमारी वॉशिंग हो चुकी है कंप्लीट। आप देख सकते हैं वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद गाड़ी कितनी न्यू लग रही है। यहाँ पर हमने फेंडर, ट्रिम, साइड बिडिंग, टायर यहाँ पर सब पर पॉलिश कर दिया जहाँ जहाँ पर पॉलिश नेसेसरी था। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन देख सकते हैं। जो गाड़ी हमारे पास इस कंडीशन में आई थी वॉशिंग के पहले और वॉशिंग के बाद आप कंडीशन देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको किसी कार की फोम वॉश की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस कार की फोम वॉश की वीडियो जरूर बना के दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने i20 वाले फ्रेंड को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।